अब हम आगे देखेंगे व्यावसायिक परिवेश के आयाम। तो इससे पहले हमने देखा कि व्यावसायिक परिवेश क्या होता है। अब आज की क्लास में हम देखेंगे व्यावसायिक परिवेश के कौन कौन से आयाम होते हैं। तो व्यावसायिक परिवेश के आयाम, तो व्यावसायिक परिवेश के मुख्य आयाम निम्नलिखित हैं। तो कौन कौन से होते हैं? एक तो जनसंख्या संबंधी परिवेश होता है। जनसंख्या संबंधी परिवेश में क्या क्या आता है? जैसे भौतिक परिवेश हो गए, आर्थिक परिवेश हो गए, सामाजिक परिवेश हो गए। सांस्कृतिक परिवेश में ये हो गया हमारा जनसंख्या का वातावरण, मतलब हम एक व्यवसाय करते हैं तो जनसंख्या संबंधी जो वातावरण होते हैं उसमें हमें भौतिक वातावरण, आर्थिक वातावरण और सामाजिक वातावरणों को देखना पड़ता है। उसके बाद हम आते हैं सांस्कृतिक परिवेश। तो सांस्कृतिक परिवेश में आता है राजनैतिक व कानूनी परिवेश, टेक्नोलॉजी संबंधी परिवेश और अंतर्राष्ट्रीय परिवेश। तो ये है एक आयामों का चार्ट, जैसे दो भागों में बांटा गया है, एक जनसंख्या के आधार पर और एक सांस्कृतिक परिवेश के आधार पर। तो पहले हम देखेंगे जनसंख्या संबंधी परिवेश। तो जनसंख्या संबंधी परिवेश में क्या होता है? जनसंख्या संबंधी परिवेश का प्रभाव देश के व्यवसाय पर कई तरह से पड़ता है, जिससे देश की जनसंख्या जितनी अधिक होगी तथा वहाँ वस्तुओं सेवाओं के लिए बाजार उतना ही अधिक व्यापक होगा। मतलब जहाँ पर जनसंख्या अधिक होगी वहाँ पर हमें वस्तुओं का और बाजार कितना बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखकर। फिर भौतिक परिवेश में क्या होता है? भौतिक परिवेश में देश के प्राकृतिक संसाधनों का उतना वितरण, भूमि की उपज शक्ति व जलवायु तथा पहाड़ और खनिज आधारित संचालन आदियों पर क्या करते हैं वो लोग? उस चीज़ों पर ध्यान देते हैं। उसके बाद आता है आर्थिक परिवेश। आर्थिक परिवेश में क्या आता है? आर्थिक परिवेश में कृषि की नीतियाँ आती है, आर्थिक संरचना, उनकी बचत, विनियोजन नीति, आर्थिक क्षेत्र में सरकार की भूमिका, सार्वजनिक उपक्रमों की कुशलता और सरकारी नियंत्रण, प्रतिस्पर्धा की स्थिति और देश विदेश की स्थिति को शामिल किया जाता है। फिर सोशल एनवायरनमेंट में क्या आता है? सोशल एनवायरनमेंट में हम देखें तो निम्नलिखित चीज़ें आती है, जैसे जनसंख्या का आकार और उनकी संरचना, मतलब जनसंख्या का आकार कितना बड़ा है, उनकी संरचना पहले तैयार की जाती है। फिर परिवार की संरचना कैसे हो रही है, ये सारी चीज़ें। कार्य करने की इच्छा और श्रम के प्रति धारणा कैसी है हमारी। फिर प्रबंधकों के प्रति समाज का कैसा दृष्टिकोण है, अनुकूल है या प्रतिकूल है या दोषपूर्ण है, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद आता है सांस्कृतिक परिवेश। सांस्कृतिक परिवेश में क्या क्या आता है? तो उद्यम तथा व्यवसाय और धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं का प्रभाव पड़ता है। किसी भी राष्ट्र की जो संस्कृति होती है वो कला, साहित्यिक रीति रिवाज, परंपराओं, खान पान, जीवन शैली आदियों से जानी जाती है। जैसा मान लीजिए हमारे यहाँ का मतलब कोई भी मार्केट है तो कोई भी हिंदू धर्म के कोई भी त्यौहार होते हैं तो इसके अकॉर्डिंग बाजार में हमें नई नई चीज़ें देखने को मिलती है। हर प्रकार की पूजा पाठ हो, कुछ भी हो, तो मतलब ये सारे परिवर्तन कौन से परिवर्तन कहलाते हैं? तो ये सब सांस्कृतिक परिवर्तन कहलाते हैं। फिर नारियों के प्रति दृष्टिकोण भी समाज के सांस्कृतिक मूल्यों को दर्शाती है। उसके बाद आते हैं राजनैतिक और कानूनी परिवेश। तो राजनैतिक और कानूनी परिवेश समाज के आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों और अवधारणाओं तथा उनके मूल्यों के आधार पर निर्मित होते हैं एवं एक कल्याणकारी राज्य में उपभोक्ता, बेरोजगारी और गरीबों की सेवाओं करना, वृद्धों के हित की रक्षा करने के लिए आवश्यक कदम क्या करने पड़ते हैं हमें? उनकी कैसे हम सहायता करेंगे, इस चीज़ के लिए हमें आवश्यक क्या उठाने पड़ते हैं? कदम उठाने पड़ते हैं। उसके बाद हम देखेंगे टेक्नोलॉजी परिवेश। आजकल नई नई चीज़ों का इन्वेंशन हो रहा है जिससे लोग अपने व्यवसाय में दिन प्रतिदिन क्या कर रहे हैं? उसके वातावरण को परिवर्तित कर रहे हैं। जैसे उन्नत टेक्नोलॉजी के फलस्वरूप देश में उपलब्ध संसाधन,
श्रम पूंजी की उपयोगिता में वृद्धि की जाती है। इसीलिए उन्नत टेक्नोलॉजी पर ही देश का दीर्घकालीन विकास क्या करता है, निर्भर करता है। जैसे वैज्ञानिक शोध करना, वैज्ञानिक शोध करके नई नई चीज़ों का आविष्कार करना, नव प्रवर्तन। मतलब आप देखोगे कि पहले के ज़माने में सिर्फ मतलब हमारे पास कपड़े पहनने के लिए चॉइसें कम होती थी, लेकिन आजकल हर नई नई फैशन की चीज़ें आने लगी है, चाहे वो खाने की चीज़ें हो, चाहे वो पहनने की चीज़ें हो, चाहे वो फ़ोन हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। नवीन उसमें क्या आ चुका है, परिवर्तन आ चुका है। फिर आविष्कार, नई नई चीज़ों का आविष्कार हुआ है। आजकल हर चीज़ मशीनरी पे डिपेंड करती है, सारी चीज़ मशीन बन चुकी है। आजकल लोग ज़्यादातर मशीन पे डिपेंड होते हैं, उनका हर काम आप चाहे फ़ोन हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, इन पे ही डिपेंड होता है। तो ये नई नई टेक्नोलॉजिकल परिवेश होते हैं। फिर उसमें मॉडिफिकेशंस, जैसे सुधार करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार हो चुका है। उसके बाद आता है नव प्रवर्तन के द्वारा प्रचार करना। जैसे कि हम एक व्यवसाय शुरू करते हैं तो आजकल हम व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू अपने प्रचार प्रसार को बढ़ा सकते हैं। बैनर बनवा के हर साइट पे डाल के अपने व्यवसाय को क्या कर सकते हैं, हम बड़ा कर सकते हैं। और उसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय परिवेश। अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में क्या होता है, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जो विश्व के सभी देशों में फैले होते हैं। जैसे आयात निर्यात का व्यापार, मतलब आयात निर्यात का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी भी चीज़ का आयात और निर्यात करना। मतलब हम अपने देश का सामान दूसरे देश को बेचते हैं और दूसरे देश का सामान हम अपने देश में खरीदते हैं। तो इससे संबंधित उद्योगों का अंतर्राष्ट्रीय परिवेश काफ़ी प्रभावित पड़ता है, जिससे हमारे व्यवसाय का प्रचार प्रसार इंडिया में ना होकर विदेशों में भी होता है।